बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को यूट्यूब चैनल स्किल इन्फॉर्मेशन पर खुश आमदीद कहते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नई किस्त के हवाले से ताज़ा तरीन और नई अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। वीवर्स, आज की वीडियो स्पेशली ऐसे अफराद के लिए जो कि बड़ी बेसब्री से नई किस्त के इंतज़ार में हैं, तो आखिरकार इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से नई किस्त का बाकायदा तौर पर आगाज़ होने जा रहा है, जिसके तहत आपको 13,500 रुपए नई किस्त मिलने जा रही है। ये नई किस्त किन किन खानदानों को जारी होगी ये भी आपको क्लियर करेंगे और साथ में आपको ये भी बताते चले कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से नई किस्त को फेज सिस्टम के तहत जारी करने का फैसला हो चुका है। यानी कि जिस तरह पहले आपको कैंप साइड से किस्तें मिलती थी, उसी तरीकाकार को फॉलो करते हुए नई किस्त के लिए 3 फेज बनाए गए हैं, जिसमें मुख्तलिफ इजला को शामिल करके क्लस्टर बनाए गए हैं और फिर क्लस्टर को जो है मुख्तलिफ फेजेस में शामिल करके जो है 3 फेज बनाए गए हैं। तो पहला मरला का आगाज होने जा रहा है। पहला मरला में कौन कौन से इजला शामिल किए गए हैं, टोटल इजला की तादाद कितनी है, क्या आपका जिला भी इसमें शामिल है या नहीं, ये आपको क्लियर करेंगे। मुकम्मल लिस्ट आपके साथ शेयर करने वाले हैं क्योंकि लिस्ट हमारे पास पहुंच चुकी है। अगर इस लिस्ट में आपके जिला का नाम आ जाता है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में यस लिखना है। अगर आपके जिला का नाम नहीं आता तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपने अपने ज़िला का नाम लिखना है, ताकि हमें मालूम हो कितने लोग ऐसे हैं जो कि पहला मरला में शामिल हो चुके हैं, यानी कि उनको पहला मरला के तहत नई किस्त मिलने जा रही है, और कितने लोग ऐसे हैं जो कि अभी तक पहला मरला में शामिल नहीं किए गए। और इसके अलावा आज की वीडियो में आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से नई किस्त की ट्रांजेक्शन का अमल कब से स्टार्ट होगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि बार बार आपको बता रहे हैं कि पेमेंट की ट्रांजेक्शन का अमल स्टार्ट हो चुका है। 8171 से मैसेज मिलना शुरू हो चुके हैं, आपकी पेमेंट आपकी अकाउंट में ट्रांसफर क्यों नहीं की गई, आपको 8171 से मैसेज क्यों नहीं मिला, क्या अभी ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई भी है या नहीं, ये भी आपको क्लियर करेंगे। आपकी पेमेंट कब से आपकी अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी और कब से आपको 8171 से मैसेज मिल सकेगा, क्योंकि जब बेनिफिशरीज को 8171 से मैसेज मिल जाता है तो उनकी जो कन्फ्यूजन है, उनकी जो परेशानी है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। उनके पास एक सबूत आ जाता है कि हमारी जो पेमेंट है वो हमारे अकाउंट में आ चुकी है, अब हम अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी पेमेंट को वसूल कर सकते हैं। अगर आपको 8171 से मैसेज नहीं मिलेगा तो फिर आप कैसे चेक कर सकोगे आया कि हमारी पेमेंट हमारे अकाउंट में आई है या नहीं, क्योंकि लोगों की बड़ी तादाद ऐसी भी मौजूद है जिन्होंने अपने मोबाइल नंबर चेंज कर लिए हैं या सिम गुम हो चुकी है, 8171 से उनको मैसेज नहीं मिलता। तो उन लोगों को पेमेंट चेक करने का तरीकाकार भी बताएंगे। क्या आप भी अपनी पेमेंट घर बैठे चेक कर सकते हो, आपको भी मालूम हो सकता है या नहीं कि हमारी पेमेंट हमारे अकाउंट में आ चुकी है या नहीं। इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, मगर तफसीलात की जाने बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटे के निशान को भी दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और हुकूमत की जानिब से जारी करदा तमाम इमदादी प्रोग्राम्स की मालूमात मिल सकें। आज की सबसे बड़ी खबर आपको पहुँचाने जा रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो कि पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा इमदादी प्रोग्राम है, जिसके तहत सहमाई बुनियादों पर तमाम रेगुलर बेनिफिशरीज को नई किस्त जारी की जाती है। तो अब भी खवातीन की बड़ी तादाद ऐसी है जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से नई किस्तों के इंतजार में है। तो आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। अब आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से नई किस्त 13,500 रुपए मिलने जा रही है। किस दिन से ये किस्त आपको मिलना शुरू होगी, किस दिन से आपकी पेमेंट आपकी अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी, किस दिन से आपको 8171 से मैसेज मिलेगा, ये भी आपको क्लियर करेंगे। मगर उससे पहले आपको क्लियर करते चलें, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से नई किस्त को जो है मरलावार जारी करने का फैसला हो चुका है, यानी कि 3 मराहल बनाए गए हैं। जिस तरह पहले आपको कैंप साइड के जरिए किस्तें मिलती थी, उसी तरीकाकार को फॉलो करते हुए अब 3 मराहल बनाए गए हैं। पहला मरला में तकरीबन 52 इजला शामिल है, इसी तरीकाकार के तहत दूसरे मरला में 53 इजला शामिल है गालबन, और इसके बाद बकिया इजला को तीसरे फेज में शामिल किया गया है। यानी कि जिन इजला में बेनिफिशरीज की तादाद ज्यादा है उनको पहला मरला में शामिल किया गया है। बकिया इजला जहां पर उससे थोड़ी तादाद कम है तो उनको दूसरा मरला में शामिल किया गया है। और लास्ट में ऐसे इजला है तीसरा मरला में जहां पर बेनिफिशरीज की तादाद सबसे कम है। तो अब पहला मरला में कौन कौन से इजला शामिल हो चुके हैं, तो व्यूवर्स आपको क्लियर करते चलें। टोटल तादाद जो है 52
कौन है, लेकिन फिल वक्त तक जो लिस्ट हमारे पास पहुंच चुकी है उसमें 41 अजला ऐसे हैं जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पहला मरला में शामिल किए गए हैं। यानी कि जिन अजला की तस्दीक कर दी गई है, जिनकी लिस्ट शेयर कर दी गई है, वो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इसमें आपका ज़िला भी शामिल हो सकता है। अगर आपका ज़िला शामिल है तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताना है। आप जो है लिस्ट तवज्जो से समाअत कीजिए। पंजाब से जो अजला शामिल किए गए हैं उनमें रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेलम, मंडी बहाउद्दीन, नारोवाल, सियालकोट, गुजरात, सरगोधा, बखर, खुशाब, डीजी खान, चनियोट, सहीवाल, मुजफ्फरगढ़। आज़ाद कश्मीर से जो अजला शामिल किए गए हैं हटिया, नीलम वैली, मीरपुर, कोटली, भिम्बर। गिलगित बल्तिस्तान से जो अजला शामिल किए गए हैं उनमें जो है गिलगित, हुंजा, नगर, अस्तूर, शगार, बल्तिस्तान। KPK से जो अजला शामिल किए गए हैं उनमें एबटाबाद, मनसेरा, चित्राल, सवात, बाटग्राम, तोगरा, लोअर दीर, अपर दीर, मर्दान। बलूचिस्तान से जो अजला शामिल किए गए हैं उनमें जो है कमर, शहादकोट, झलमक्सी, नसीराबाद, सोबतपुर, जाफराबाद, उस्ता मोहम्मद। ये ऐसी अजला हैं जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पहला मरला में शामिल किए गए हैं। बकिया जो अजला रहते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में तस्दीक के बाद वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस लिस्ट के शेयर करने का मकसद ये है कि इन अजला से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं उनको जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से पहला मरला के तहत नई किस्त जारी हो सकेगी। और जिन लोगों ने अपने बच्चों का इंदराज करवा रखा है, सितंबर से पहले अपने बच्चों की किस्तें वसूल की थी या सितंबर से पहले अपने बच्चों का इंदराज करवाया था, तो वो नई किस्त के साथ साथ अपने बच्चों के तालीमी वज़ाइफ की पेमेंट को भी हासिल कर सकेंगे। बकिया ऐसे अजला जिनका नाम पहला मरला में शामिल नहीं किया गया तो उनको दूसरे फेज में शामिल किया जाएगा और इसके बाद पहला मरला जैसे ही कंप्लीट होगा तो इसके बाद दूसरा मरला का आगाज किया जाएगा। अब बात यहाँ पर आती है कि पेमेंट की ट्रांजैक्शन का अमल कब से स्टार्ट होगा, 8171 से मैसेज कब से मिल सकेंगे और आप अपनी पेमेंट को कब से वसूल कर सकेंगे। तो व्यूअर्स आपको क्लियर करते चलें, 6 तारीख से बाकायदा तौर पर पेमेंट की ट्रांजैक्शन का अमल स्टार्ट हो जाएगा। जो लोग भी आपको बता रहे हैं कि आपकी पेमेंट आपकी अकाउंट में आ चुकी है, 8171 से मैसेज मिलना शुरू हो चुके हैं। व्यूअर्स अभी तक ना तो कोई 8171 से किसी को मैसेज मिला है, अगर आपको मिला है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और ना ही पेमेंट की ट्रांजैक्शन हुई है। 6 तारीख से बाकायदा तौर पर आपकी पेमेंट जनरेट होगी। जो अजला पहला मरला में शामिल किए गए हैं उन तमाम बेनिफिशरीज की पेमेंट जनरेट की जाएगी। जो रेगुलर होंगे उन तमाम लोगों के अकाउंट्स में पेमेंट को ट्रांसफर किया जाएगा और बाकायदा तौर पर उन लोगों को 8171 से भी मैसेज मिल सकेगा। यानी कि 6 और 7 तारीख से पेमेंट की ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाएगी, 8171 से मैसेज मिलना शुरू हो जाएंगे और इसके बाद जो है 8 तारीख से बाकायदा तौर पर नई किस्त आपको मिलना शुरू हो जाएगी। जो लोग भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रेगुलर बेनिफिशरीज होंगे, जो लोग पहला मरला में शामिल किए गए हैं, जिनके अजला के नाम आ चुके हैं, वो तमाम लोग करीबी कैंपसाइट से अपनी नई किस्त 13,500 रुपए और साथ में अपने बच्चों के तालीमी वज़ाइफ को हासिल कर सकेंगे। और यहाँ पर आपको ये भी क्लियर करते चलें कि ये पेमेंट सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को जारी होगी जिनको 8171 से मैसेज मिलेगा या 8171 पोर्टल पर उनको अहल के साथ साथ वैलेट सिम के बारे में बताया गया, यानी कि वैलेट सिम उनको जारी हो चुकी है या जारी होने वाली है, तो वो लोग इस नई किस्त को वसूल कर सकेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।